आध्यात्मिक कहानियाँ हमारे जीवन में गहरे दार्शनिक और नैतिक सबक सिखाती हैं। ये कहानियाँ साधारण घटनाओं के माध्यम से हमें जटिल मानवीय भावनाओं जैसे क्रोध, अपेक्षा और मन की शांति को समझने में मदद करती हैं। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है खाली नाव की कहानी, जो बौद्ध दर्शन से प्रेरित है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा क्रोध और परेशानी अक्सर बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाओं और धारणाओं से उत्पन्न होती हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए और जीवन को सरलता से कैसे जिया जाए। किसी प्राचीन गांव में एक शांत नदी के किनारे एक साधु अपनी कुटिया में रहा करते थे। वह एक साधारण जीवन बिताते और उनका अधिकांश समय ध्यान, प्रकृति के साथ समय बिताने और लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाने में बीतता था। उनकी कुटिया नदी के तट पर थी, जहां वह हर सुबह नदी में अपनी छोटी सी नाव लेकर दूसरी ओर गांव के लोगों से मिलने जाया करते। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ साधु अपनी नाव में बैठे और नदी के बीच की ओर बढ़े। नदी शांत थी और पानी में आसमान का प्रतिबिंब साफ दिखाई दे रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और पानी की हल्की लहरों की आवाज ने वातावरण को और भी सुकून भरा बना दिया था। साधु ने अपनी आंखें आधी बंद की और गहरे ध्यान में डूब गए। वह नाव को धीरे धीरे बहने दे रहे थे, जैसे कि वह प्रकृति के साथ एक हो गए हों। अचानक उनकी नाव में एक जोरदार धक्का लगा। नाव हिल गई और उनका ध्यान टूट गया। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि एक दूसरी नाव उनकी नाव से टकराई थी। वह नाव खाली थी और उसे नदी की धारा बहा कर लाई थी। उन्होंने शांति से अपनी नाव को स्थिर किया, खाली नाव को धीरे से किनारे की ओर धकेला और फिर से अपनी आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए। उन्हें कोई क्रोध नहीं आया, कोई परेशानी नहीं हुई। वह जानते थे कि यह एक खाली नाव थी और यह घटना बस एक संयोग थी। अगले दिन साधु फिर से अपनी नाव लेकर नदी में गए। वह उसी तरह ध्यान मग्न थे जब फिर से उनकी नाव में एक धक्का लगा। इस बार उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक दूसरी नाव उनसे टकराई थी, परंतु इस नाव में एक व्यक्ति बैठा था। वह व्यक्ति, जिसका नाम रघु था, गुस्से में चिल्ला रहा था, अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने मेरी नाव को टक्कर मार दी। क्या तुम्हें नाव चलानी भी नहीं आती? रघु की आवाज में क्रोध और तिरस्कार साफ झलक रहा था। साधु ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, यह नदी सबकी है। शायद मेरी नाव तुमसे टकरा गई, परंतु इसमें किसी का दोष नहीं। आओ हम इसे ठीक कर लें। परंतु रघु का गुस्सा कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह और जोर से चिल्लाया, तुम साधु होकर भी इतने लापरवाह हो। तुमने मेरी सुबह खराब कर दी। साधु ने फिर से शांत स्वर में कहा, कल भी मेरी नाव से एक खाली नाव टकराई थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वह खाली थी। आज तुम्हारी नाव में तुम हो, पर मेरे लिए यह भी उसी खाली नाव की तरह है। क्रोध करने से क्या लाभ? आओ हम दोनों शांति से इस क्षण को जिएं। रघु को साधु की बात समझ नहीं आई। वह गुस्से में अपनी नाव लेकर चला गया, परंतु साधु की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। उस रात रघु को नींद नहीं आई। वह सोचने लगा कि आखिर साधु ने ऐसा क्यों कहा कि उसकी नाव भी खाली नाव की तरह है। क्या वह उसे ताना मार रहा था या उसकी बात में कोई गहरा अर्थ था? अगले दिन रघु फिर से नदी पर गया, इस बार जानबूझकर साधु को ढूंढने। वह चाहता था कि साधु उसकी बात का स्पष्टीकरण दे। जब उसे साधु अपनी नाव में ध्यान मग्न दिखा, तो रघु ने जानबूझकर अपनी नाव को साधु की नाव से टकरा दिया। परंतु इस बार साधु ने आंखें नहीं खोली। वह उसी तरह शांत रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। रघु को अब गुस्सा नहीं बल्कि आश्चर्य हुआ। वह चिल्लाया,
साधु, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैंने तुम्हारी नाव को टक्कर मारी और तुम चुप क्यों हो? साधु ने धीरे से आंखें खोली और कहा, रघु, नाव चाहे खाली हो या उसमें कोई बैठा हो, टक्कर तो वही है। परंतु मेरे मन में कोई क्रोध नहीं, क्योंकि मैंने यह अपेक्षा नहीं की कि कोई मेरी नाव से नहीं टकराएगा। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी अपेक्षाओं से आता है। तुम चाहते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में हो, परंतु जीवन एक नदी की तरह है। यह बहता है और इसमें टक्करें होती रहती हैं। रघु अब शांत होकर सुनने लगा। साधु ने आगे कहा, जब मैंने कल खाली नाव को देखा तो मुझे क्रोध नहीं आया, क्योंकि मैंने उससे कोई अपेक्षा नहीं की थी। परंतु जब तुम्हारी नाव टकराई तो तुमने मुझसे अपेक्षा की कि मैं तुम्हारी तरह व्यवहार करूं। तुम्हारा क्रोध तुम्हारी अपनी धारणा है, न कि मेरी नाव की टक्कर का परिणाम। रघु को अब साधु की बात समझ आने लगी। उसने पूछा, तो क्या मुझे कभी क्रोध नहीं करना चाहिए? साधु मुस्कुराए और बोले, क्रोध आना स्वाभाविक है, परंतु उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। जब तुम क्रोधित होते हो तो अपने मन को एक खाली नाव की तरह देखो। उसे बहने दो, उसे पकड़ने की कोशिश ना करो। जब तुम यह समझ जाओगे कि हर घटना बस एक क्षणिक टक्कर है, तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। रघु ने उस दिन साधु के साथ घंटों बात की। उसने समझा कि जीवन में कई बार लोग, परिस्थितियां या घटनाएं हमारी नाव से टकराती हैं, परंतु हमारा क्रोध, हमारी परेशानी, हमारी अपनी अपेक्षाओं का परिणाम है। उसने साधु से ध्यान और आत्म जागरूकता की शिक्षा ली और धीरे धीरे अपने जीवन को शांत और संतुलित बनाने की कोशिश की। क्रोध का स्रोत हमारी अपेक्षाएं हैं। हम जीवन को एक खाली नाव की तरह देखें, बिना किसी नियंत्रण या इरादे के, तो हम शांत रह सकते हैं। जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दर्शक की तरह देखते हैं, तो हम उनसे प्रभावित नहीं होते। जीवन एक नदी है। नदी का प्रवाह जीवन का प्रतीक है। इसमें टक्करें, बदलाव और अनिश्चितताएं स्वाभाविक हैं। इनका विरोध करने के बजाय हमें इन्हें स्वीकार करना सीखना चाहिए। यह न केवल हमारे मन को शांत रखता है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करता है। वर्तमान क्षण में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। खाली नाव की कहानी एक साधारण परंतु गहरी आध्यात्मिक कहानी है, जो हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी परेशानियों का कारण अक्सर हमारा मन होता है, न कि बाहरी दुनिया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने मन को एक खाली नाव की तरह हल्का और मुक्त रखें, ताकि जीवन की नदी में हम सुकून के साथ बह सकें। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।